सभी वंजा खबरा देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम और आदाब। आज हमारे दक्षिण में सफर्श परिहार जी आए हुए हैं, इनसे जाने की कोशिश करेंगे कि कैसा सफ़र रहा दक्षिण का। सर, वंजा खबरा में आपका स्वागत है। शुक्रिया जनाब। सर, आप दक्षिण आए और दक्षिण की जो वादियाँ हैं यहाँ पर हर जगह घूमे हैं। सर, क्या कहना चाहोगे आप इस दक्षिण के बारे में? और इलेक्शन भी जो हैं आप यहाँ पर आए हुए हैं, तो क्या लोगों को लगा और क्या प्यार मिला लोगों से आपको? देखिए, मैं दक्षिण आया और दक्षिण के लास्ट विलेज तक मैंने जो है विज़िट किया, ट्रैक किया। लास्ट विलेज का नाम सुंदना था। मैं कियाड़ में रुका, मैं छिछा में गया, मैं बटपुरा में गया, लोपारा गया। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य लगा मुझे और बड़ा अफसोस हुआ कि 21वीं सदी में ये दक्षिण एरिया इतना खूबसूरत एरिया है, लेकिन जब डेवलपमेंट की बात आती है, जब रोड कनेक्टिविटी की बात आती है, तो आप लोगों को दिखा सकते हैं दक्षिण एरिया का हाल। मैंने सुना कि 10 साल में सिर्फ 6 किलोमीटर डंगदुरु टू सोंदर का जो रोड है उसका सेंक्शन हुआ है। मैं कियाड़ गांव में पहुंचा तो मुझे लोगों ने बताया कि एक 10 साल पहले उनके साथ वादा किया गया था एसटीडी सैटेलाइट कम्युनिकेशन को इंस्टॉल करने का, लेकिन वो वादा आज तक 10 साल में पूरा नहीं। जी। दूसरी चीज़ वहाँ के लोगों ने मुझे बताई, जब वहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हुआ, लोगों की एक शिकायत रही कि जब वो कंपनसेशन की जो डिमांड थी आज तक लोगों को सही तरीके से वो फुलफिल नहीं हुई। मैं शहीद परिवार के लोगों से भी मिला और उनसे मिलने के बाद मैं कहता हूँ कि मेरी आंखें नम हुई। मैं वहाँ पर रो पड़ा उनकी कंडीशन देखकर। जब एक लेडी ने मुझे ये तक बताया कि 1000 की पेंशन उन्हें मिलती थी, वो तक आज बंद कर दी गई है। तो मैं समझता हूँ कि इस इलाके के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। आज कुछ लीडर जो है हेली से आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर से आते हैं, कियाड़ में उतरते हैं, भाषण देते हैं और भाषण देने के बाद वापस चले जाते हैं और बताते हैं कि हम विकास करेंगे, अच्छे दिन लाएंगे। तो मैं कहता हूँ कि पिछले 10 सालों का पहले आप हिसाब दो और फिर आप बताओ कि आपने 10 साल में इस दक्षिण में और इस दक्षिण की तमाम आवाम के लिए आपने करा क्या। तो मुझे लगता है कि दक्षिण की आवाम के पास एक सुनहरा मौका है इस बार बदलाव का, और दक्षिण के लोगों को बदलाव की ओर आना चाहिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताना चाहिए। जितना आप बदलाव लाओगे उतनी आपकी डेवलपमेंट होगी। जी। अगर बदलाव नहीं लाओगे वही रोना होगा। 2014 में 22 साल का बच्चा था, आज 2024 में 32 साल का हो गया है। तो अगर 5 साल और मिले तो मुझे लगता है कि वो 37 साल का हो जाएगा, ओवर एज हो जाएगा। पैरों के नीचे दक्षिण में डंगडुरु का पावर प्रोजेक्ट चल रहा है। लेकिन जब हमने युवाओं से बात की, रात को बटपुरा में यूथ मीटिंग हुई, वहाँ पर भी एक ही शिकायत थी और वो शिकायत थी कि हमें रोज़गार नहीं दिया जाता। जी। तो क्या ऐसा कारण है कि यहाँ के युवाओं को रोज़गार नहीं दिया जाता? क्योंकि एक बेसिक नेसेसिटी है रोटी, कपड़ा और मकान। जब आप वो फुलफ़िल करने में असमर्थ हो तो मुझे नहीं लगता कि आप वोट मांगने के हकदार हो। तो मुझे लगता है कि दक्षिण के लोगों को पिछले 10 साल का हिसाब मांगना चाहिए और उन लीडरों से पूछना चाहिए जो हेलीकॉप्टर से आते, उनको कहो आप रोड से आओ। जैसे हमने ट्रैक करा है उसी तरह उनको ट्रैक करवाओ। फिर कहो कि आप हमारा दर्द समझो। मैं तो उन घोड़ों पर तरस खाता हूँ जो छिछा से लेकर ऊपर लास्ट विलेज तक चढ़ते हैं। कितना मुश्किल है 21वीं सदी में 1947 वाले हाल, और आप कहते हो डेवलपमेंट है, आप कहते हो डिजिटल इंडिया है। ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। जी सर, जैसे आपने देखा होगा कि सजाद अहमद किचलू साहब हमारे इस दक्षिण में आए हैं, उनको यहाँ दक्षिण के लोगों से बहुत जो है प्यार मिला है। और उनके जो बेटे हैं शान साहब, वो भी कल जो है हमारे इस टंडर एरिया में आए हैं, उनको भी जो है लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया है। और दूसरी तरफ से देखा जाए तो बीजेपी जो है दक्षिण में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, उनको भी प्यार मिल रहा है दक्षिण से। तो क्या कहना चाहोगे इस बारे में आप? देखिए, लोग जो है वो बदलाव की राजनीति चाहते हैं, वो चाहते हैं डेवलपमेंट। लोगों के पास एजेंडा जो है, हमारा आपने मैनिफेस्टो पढ़ा, जी। हमारे मैनिफेस्टो में बीपीएल के लोगों को 12 सिलेंडर दिए जाएंगे। हमारी मैनिफेस्टो में पीजी तक की जो एजुकेशन है उस एजुकेशन पॉलिसी में फ्री एजुकेशन करवाई जाएगी। हमारी मैनिफेस्टो में ओल्ड एज पेंशन स्कीम का जिक्र है। हमारी मैनिफेस्टो में ईडब्ल्यूएस के लिए जो है काफ़ी सारी चीज़ें रखी गई हैं। तो मुझे लगता है कि, और मैंने आपको पहले ही बताया कि दक्षिण के लोग कितनी सारी चीज़ों से
डिस्कनेक्ट है। मैंने आपको बताया कि 21वीं सदी में 1947 वाला हाल हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ के लोग बदलाव की राजनीति करेंगे। और आपने जिस तरह से कहा कि सजाद अहमद किशलो साहब को जैसा प्यार यहाँ देखने को मिला, कल उनके बेटे शान साहब को किस तरह का प्यार देखने को मिला, और इवन हमें जब हम दूर लास्ट विलेज तक पहुँचे, लोगों की हॉस्पिटैलिटी, लोगों का प्यार जितना हमें मिला है, मुझे लगता है कि मैं इस दक्षिण के तमाम आवाम का जो है शुक्रिया करता हूँ उसकी हॉस्पिटैलिटी के लिए। और मैं ये पूरा वादा करता हूँ, आश्वासन देता हूँ कि आप हमें 18 सितंबर को हल्का बटन दबाकर कामयाब करो। 8 अक्टूबर को सजाद अहमद किचलू साहब की सरकार का गठन होने के बाद सबसे पहले दक्षिण की रोड कनेक्टिविटी का मसला हल किया जाएगा, STD सैटेलाइट कम्युनिकेशन का मसला हल किया जाएगा, और दक्षिण के लोगों की एक डिमांड है कॉलेज। तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कॉलेज भी लाया जाए और हेल्थ फैसिलिटी को यहाँ पर बेटर बनाया जाए। जी शुक्रिया।